हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि आप सभी अपने किडनी का ख्याल कैसे रख सकते हैं, कैसे अपनी किडनी को डिटॉक्स करें जिससे वो हेल्दी रहे और इन फ्यूचर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र ना करें। किडनियाँ आखिर खराब किन रीजंस के वजह से होती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, या कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या कोई इंजरी हो गई है जिसके वजह से किडनी क्या है आपकी काम नहीं कर पा रही है, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जा रही है और आपके लेवल्स बढ़ रहे हैं जैसे कि क्रेटिनिन और यूरिया। किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना और साथ ही साथ बीपी को रेगुलेट करना। लेकिन जब किडनी पे कोई इंजरी आ जाती है या किसी रीजंस की वजह से जब किडनी काम नहीं कर पाती है तो वो हमारे कुछ सिम्टम्स जो हैं वो बाहर निकल के आते हैं, जैसे कि यूरिन में झाग आना। यूरिन में झाग आना ये फर्स्ट ऐसा सिम्टम्स होता है जो पेशेंट को दर्शाता है, बताता है कि आपकी किडनी के ऊपर कोई इंजरी आई हुई है। आप सतर्क हो जाइए और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए जिससे इस प्रोटीन लीकेज को आप रोक सकें और क्रेटिनिन यूरिया जो आपके लेवल्स अभी नॉर्मल है वो आगे चल के बढ़ सकते हैं अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं। तो आइए चलिए समझते हैं कि हम अपने किडनी को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, कैसे अपनी किडनी की सुरक्षा खुद कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे कुछ घरेलू उपाय को लेके जो कि आपके किचन में ही मिलता है। पहली जो होम रेमेडी है वो है हल्दी। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। यह किडनी सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, किडनी इंजरी से आपको बचाते हैं और साथ ही साथ जिन भी पेशेंट को या जिन लोगों ने अपने यूरिन में फोम देख रहे होंगे वो फोम को कम करने में यानी प्रोटीन यूरिया को कम करने में हल्दी मदद करता है, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो आपके किडनी के ऊपर आए हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को वो रिमूव करता है, फ्री रेडिकल्स को हटाता है और किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। तो आप कच्ची हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कच्ची हल्दी को पानी में डालकर भी ले सकते हैं या जब आप अपना खाना बना रहे हैं उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा घरेलू उपाय है अदरक। अदरक जो है वो आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और साथ ही साथ आपकी किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो सूजन को कम करता है और साथ ही साथ आपकी किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। थर्ड होम रेमेडी है वो है खड़ा धनिया। आप खड़ा धनिया का भी इस्तेमाल करके अपनी किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, किडनी को डिटॉक्स कर सकते हैं और क्रॉनिक किडनी डिजीज से आप बच सकते हैं। क्योंकि जो खड़ा धनिया होता है वो डायूरेटिक नेचर का होता है। जिन भी पेशेंट को बार बार यूटीआई होता है, जिन भी पेशेंट को बहुत जल्दी यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है या बार बार किडनी स्टोन बनता है तो ऐसे पेशेंट खड़े धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनको रात में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच खड़ा धनिया भिगो दीजिए और सुबह उठिए उसको छानिए और 1 गिलास जो पानी बचा हुआ है उसको पी जाइए। इससे क्या होगा कि आपके किडनी के ऊपर जो भी इन्फ्लेमेशन आ रहा है और बार बार जो इन्फेक्शन बन रहा है यूरिन में वो इन्फेक्शन भी हटेगा और किडनी स्टोन जो आपको बार बार बन रहा है वो भी बनने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो आप खड़े धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, आपका क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप खड़े धनिया का इस्तेमाल ना करें। अगली होम रेमेडी है वो है मेथी दाना। आप मेथी दाने का भी सेवन करके आसानी से अपने किडनी को डिटॉक्स कर सकते हैं, किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपकी शुगर को कंट्रोल करता है और देखा जाए इसका जो नेचर है वो डायूरेटिक नेचर होता है, यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है। और जो पेशेंट यूटीआई से सफ़र करते हैं उनके लिए मेथी दाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और जो पेशेंट शुगर से भी सफ़र कर रहे हैं उनके लिए भी मेथी दाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप इसको ऐसे ही चबा के खा सकते हैं या मेथी को 1 गिलास पानी में भिगो के उस पानी का सेवन करके भी आप अपने किडनी को डिटॉक्स कर सकते हैं और उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ तुलसी जो है, तुलसी का भी आप इस्तेमाल करके अपनी किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और क्रॉनिक किडनी डिजीज से बच सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप अपने किडनी को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, किडनी को कैसे हेल्दी बना सकते हैं और क्रॉनिक किडनी डिजीज जैसे बीमारी से बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।